हाय गाइस, मेरा नाम कृतिका मिश्रा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कृतिका में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं। ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कवर कर लिया। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हो। 3 वीडियो हैं हमारे इस चैप्टर के, लेकिन हम अब यहाँ पे उन सारे 22 टर्म्स को एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं, बहुत एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ ईजी वे में समझेंगे और खटक खटक सारी चीजें समझ में आएंगी। तो पहले तो स्टोरी सुनते हैं। एक फैमिली है, उसमें एक मम्मी है और एक पापा है। पेरेंट्स हैं और उनके 2 बच्चे हैं। बड़े भाई छोटे भाई 2 लोग हैं। अब बड़े भाई को देखने आ रहे हैं लड़के लड़की वाले, मतलब शादी के लिए आ रहे हैं भाई। अब आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो वो लोग गेस्ट हैं, तो अब भाई हमें स्वागत तो करना है उन लोगों का। घर में चीनी नहीं थी, रात को मम्मी ने बोला था कि चीनी लेते आइएगा अपने पति से, वो भूल गए। अब गेस्ट आ चुके हैं घर के बाहर, तो बड़े भाई तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि उनके शादी के लिए ही गेस्ट आए हुए हैं। तो मम्मी कहती है कि ऐसा है बेटा, छोटे भाई को, ऐसा है बेटा, तुम चले जाओ और जाके चीनी लेते आओ किराने वाली दुकान से। जो दौड़ते दौड़ते जाता है छोटा भाई, चीनी लेके आता है। अब वहां पे 2 चीजें हो सकती। पहला, वो दौड़ के जाता है, चीनी लाता है तो कैश दे के लाता है, पैसा देता है और चीनी लाता है। दूसरा, वो पैसा ले जाना भूल जाता है और उधारी पे चीनी लाता है। तो जब उधारी पे लाता है उसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होता है कि शॉपकीपर और हम 2 लोग इन्वॉल्व थे, लेन देन हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, और वो भी मॉनेटरी वैल्यू में, पैसे में लेन देन हुआ, कैश में, और कैश नहीं है तो फिर क्रेडिट उधारी लगी है। पहला टर्म हो गया ये बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब हम पैसा ले जाना भूल चुके थे किराने की दुकान पे, तो मैंने जल्दी में कहा कि अंकल अंकल जल्दी से अभी दे दो। उस लड़के ने कहा कि अंकल अंकल अभी जल्दी से दे दो, खाते में लिख लेना, मम्मी बाद में देगी। तो वो जो खाता है वो अकाउंट है, वो पर्टिकुलर हेड के लिए होता है, टी शेप में होता है, ऐसे बनाते हैं, एक तरफ डेबिट होता है एक तरफ क्रेडिट होता है। ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंट्स हो गया दूसरा। तीसरा, कैपिटल। ये किराने वाले भैया जो थे उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, अभी तो चल रहा लेकिन बहुत समय पहले उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना था। उनके पास, उनको पैसे की जरूरत थी कि अपने घर से लेके गए वो कुछ कैश। अब उसमें उस अपनी बिल्डिंग में जिसमें वो किराने की दुकान खोल रहे हैं उसमें फैन भी लेके गए थे, वो टेबल चेयर भी, मतलब फर्नीचर भी लेके गए थे। ये सारी चीजें घर से लेके गए थे अपने बिजनेस में लगाने के लिए। तो ये सारी चीजें हो गई कैपिटल। ये सारी चीजें हो गई कैपिटल। अब कैपिटल का एक फॉर्मूला भी होता है एसेट्स। अभी देखेंगे कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है। अब है फोर्थ टर्म ड्राइंग। हमने अपना सारा पैसा दिया है, सामान दिया है बिजनेस को, तो कैपिटल। अब बिजनेस से हमें कुछ चाहिए। उस किराने वाले दुकान की जो वाइफ थी उसने कहा कि सुनो मिस्टर, घर पे दाल नहीं है, लेते आना। अब वो बिजनेस से दाल लेके जा रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, घर के यूज के लिए, तो वो ड्राइंग हो गया। वो सामान भी हो सकता है, वो दाल भी हो सकता है, और वो कैश भी हो सकता है कि ऐसा है कैश लेते आना, मुझे जरूरत है, वो भी ड्राइंग होगी। एक बार और देखते हैं। शॉपकीपर और उस लड़के के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। वो कैश में भी हो सकता है, वो क्रेडिट में भी हो सकता है, उधारी पे भी हो सकता है। फिर है पर्टिकुलर हेड। उधारी पे हुआ तो मैंने भैया से बोला, दुकान वाले भैया से, कि भैया इसको खाते में लिख लेना, मम्मी बाद में देगी। अकाउंट हो गया। अब जब शॉपकीपर भैया को अपना वो दुकान स्टार्ट करना था, जब उनको अपना दुकान स्टार्ट करना था तो बहुत सारे सामान चाहिए था उनको। कैश चाहिए था, फर्नीचर चाहिए था, फैन चाहिए था, बहुत सारे सामान चाहिए थे। वो सारा वो घर से लेके गए। पूंजी, वो हो गया कैपिटल। ठीक है। अब उनकी दुकान अच्छे से चल रही है, एक दिन अचानक से फोन आया उनकी मैडम का, शॉपकीपर की मैडम का, कि सुनो कुछ पैसे लेते आना या फिर दाल लेते आना, घर में खत्म हो गया है। अब वो दुकान से अपने बिजनेस से अपने घर के यूज के लिए कुछ सामान लेके गए, वो हो गया ड्राइंग। तो ये 4 बहुत ही इजी है, समझ चुके होंगे हम लोग। अब आते हैं आगे। अब है हमारा लाइबिलिटी। ठीक है। अब देखो क्या है। जो शॉपकीपर भैया हैं उनकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, बहुत फायदे में। तो वो सोच रहे हैं कि अगर अब हम पर महीने 2 या 3 लाख का बिजनेस करते हैं तो इसको बढ़ाते हैं ताकि हम वो अमाउंट 10 लाख तक करें। ठीक है। वो अब जाते हैं बैंक से लोन ले लेते हैं कि बैंक बैंक लोन दे दो मुझे, मेरे को अपना बिजनेस बढ़ाना है। बैंक दे देता है लोन। अब जो शॉपकीपर भैया हैं उनके सर पे बोझ हो जाता है, बोझ, बर्डन, लाइबिलिटी हो गया। अब ये बोझ, बर्डन जो है वो 2 तरीके का होता है। अब ये जो बर्डन है ये 2 तरीके का होता है। देखो कैसे।
भैया गए, जो शॉपकीपर भैया थे, जो उनका दुकान था, वो गए, किराने वाले भैया गए, बैंक से बोला कि बैंक मुझे लोन दे दो। बैंक कहता ले लो जी, जाओ, ये लो पैसे, ले जाओ, हम दे रहे हैं आपको। अब वो घर पे लेके आ जाते हैं। अब उस बोझ है उनके सर पे, उनको चुकाना है वो लोन। अब पैसे उनको देने हैं, लेकिन उनके पास समय बहुत ज्यादा है। ऐसा तो है नहीं कि बैंक लोन देता है तो 1 साल के अंदर ही, 5 साल 6 साल, बहुत सालों तक आप उस अमाउंट को पे कर सकते हो। लंबे समय तक के लिए हो सकता है। तो जो भी लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए हो, मतलब 1 साल से ऊपर के लिए हो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म उसके भरने के मतलब उसको भरने का हमारे पास ज्यादा समय हो, वो हो जाता है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। बैंक लोन याद रखोगे तो बहुत इजीली ये सब चीजें समझ में आएंगी। दूसरा, मुझे चाहिए था लाइबिलिटी, मुझे लोन चाहिए था, पर मैं बैंक के पास नहीं जाके किसी दोस्त यार के पास चला गया कि भाई मेरे को उधारी दे दो, मेरे को अपना ये धंधा बढ़ाना है, वो दे दिया मेरे को। लेकिन अब मुझसे ये थोड़ी कह सकते हैं कि रख लो, हम तुमको 5 साल में देंगे। किसी बंदे से अगर लोन लोगे, क्रेडिटर से अगर लोन लोगे, तो उसको आप ये कहोगे ना कि भाई दे दे, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर दे दूंगा। तो जब शॉर्ट टर्म के लिए हो, छोटी अवधि के लिए, मतलब 1 साल के अंदर आपको वो लाइबिलिटी चुकानी हो, शॉर्ट टर्म लोन हो, जब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो, 1 साल के अंदर हमें वो चीज चुकानी हो, तो वो हो जाता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी बोझ, हमारे सर पे बहुत बोझ है। बैंक से लोन लिया है, ज्यादा समय है चुकाने के लिए, तो नॉन करंट लाइबिलिटी। किसी बंदे से लिया है, क्रेडिटर से लिया है, तो वो जल्दी चुकाना है, साल के अंदर ही चुकाना है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने में, तो वो हो जाता है करंट लाइबिलिटी, ठीक है। वैसे ही अब एसेट्स, ये होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब वो सारी चीजें जिस चीज का हमें फ्यूचर में फायदा होने वाला है, जिस चीज का भी हमें फ्यूचर में फायदा होने वाला है, वो सारी चीजें हो जाती हैं एसेट्स, ठीक है। अब ये 3 तरीके के होते हैं। पहला, वो एसेट्स जो हम बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, नॉट फॉर सेल है, मतलब ये हमें बेचना नहीं है, बस हमने खरीदा है, जैसे बिल्डिंग, लैंड, एटसेट्रा। जो शॉपकीपर भैया थे, किराने की दुकान वाले भैया थे, जमीन खरीद के ही तो घर बनाया होगा, तो वो जमीन वो बेच थोड़ी ना है, जमीन खरीदा है। फ्यूचर में बहुत सालों बाद देखना होगा तो देखेंगे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन अभी बेचना नहीं है उन्हें, वो बेचने के लिए नहीं है, पर वो एसेट्स है। अगर उस जमीन को 50 साल बाद बेचेंगे तो उनको कुछ मिलेगा फ्यूचर में, भविष्य में उस चीज से उनको फायदा मिलेगा, पर वो लैंड बेचने के लिए नहीं खरीदा हुआ है, नॉट फॉर सेल है। ये हो जाता है नॉन नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। और उसके बाद से वो चीजें जो कैश में जल्दी कन्वर्ट होती हैं, वो चीजें जो कैश में जल्दी कन्वर्ट होती हैं। शॉपकीपर भैया थे, किराने की दुकान थी हमारी, उसमें अब चीनी खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, किराने की दुकान है, सामान खरीद के ला रहे हैं, अब उसको तुरंत ही बेच के हमें पैसे मिल जाएंगे। जो इजीली कन्वर्टेबल हो, कैश में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी से कन्वर्ट हो जाए, वो हो जाता है करंट एसेट्स। अब चीनी खरीद के लाए हैं हम, उस चीज का भी फ्यूचर में हमें फायदा होगा, वो चीनी बेचेंगे तो कैश मिलेगा हमें, वो हम इसलिए नहीं लाए कि हमें रखना है, बेच के तुरंत पैसे चाहिए, इजिली कन्वर्टेबल है कैश में। कुछ भी सामान किराने की दुकान पे लाए, बेच के पैसे ले लेंगे, पर लैंड और बिल्डिंग इसलिए नहीं है कि बेच के पैसे लेंगे, ये सेल के लिए नहीं, और ये सेल के लिए करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स। अब है फिक्टिशियस एसेट्स, ये जो होता है इमेजिनरी है, ख्याल वाला एसेट्स है कि होगा। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वाला एग्जांपल देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके देख लेना। ये सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, मतलब इसको बहुत ज्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं, हमारे लिए नॉन करंट और करंट ही बहुत है, ठीक है। लाइबिलिटी बोझ, बैंक से लोन लिया है, लंबे समय तक हमारे को भरने का समय है,
तो नॉन करंट जल्दी भरना है, किसी दोस्त यार से लिया 3 ही महीने 4 महीने में भरना है तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। एसेट्स जो फ्यूचर में फायदा करे हमें, जिस चीज का फ्यूचर में हमें फायदा हो। लैंड बिल्डिंग भी खरीदा है तो फ्यूचर में फायदा होता है, पर वो सेल के लिए नहीं है। करंट एसेट्स जैसे शॉपकीपर भैया थे, किराने पे सारे सामान लाए जो इजीली कन्वर्टेबल है कैश में, जो इजीली कन्वर्टेबल है कैश में। और फिक्टिशियस एसेट जो काल्पनिक है, ख्यालों में है नहीं। ठीक है। अब है 7th क्रेडिटर। जब छोटा भाई गया था शॉपकीपर के पास चीनी लेने, भूल गया था पैसा, ठीक है, तो वो शॉपकीपर जो है वो हमारे लिए क्रेडिटर हो गया, जिससे हम उधारी पे सामान लाते हैं। हम लोग गए दुकान पे, पैसा ले जाना भूल गए, वो सामान हम लोग को दे दिए पर हमने उनको पैसा नहीं दिया, तो वो बंदा, वो शॉपकीपर जो है हमारे लिए, वो क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है। अब क्रेडिटर हम लोग से बोलता है, वो भैया बोलते हैं कि ठीक है तुम पे ट्रस्ट तो है, लेकिन अगर तुम मुकर गए तो मैं क्या करूंगा, मतलब अगर तुम पैसा देने से मना कर दिए तो मैं क्या करूंगा, तो कुछ ऐसा प्रूफ दो मुझे जिससे मुझे लगे कि हाँ तुम मुझे धोखा नहीं दोगे और तुम मुझे मेरा पैसा दोगे। तो उसके लिए एक लीगल पेपर तैयार किया जाता है जो होता है बिल्स पेबल। इसमें बकायदा लिखा होता है कि 3 महीने के अंदर हम आपको इतना पैसा दे देंगे। कोर्ट मतलब लीगल किया जाता है, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे साइन होता है। उसके बाद से क्रेडिटर मान जाता है कि ठीक है भाई तुम मेरे को पैसा दे दोगे। बिल्स पेबल। क्रेडिटर, मैं गई थी दुकान पे चीनी लेने, पैसे नहीं थे मेरे पास, उधारी में लेके आया, तो वो बंदा मेरे लिए क्रेडिटर। अब उसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर है तो फिर भी वो चाहता है कि ये सारी चीजें लीगल हो, तो एक नोट बनवाएगा वो मुझसे जो लीगल होगा, उस चीज को बोलेंगे बिल्स पेबल। ठीक है। नेक्स्ट, डेटर्स। ये सारी बातें हो गई। अब 1 साल बीत चुका है, भाई की शादी हो गई, 1 साल बीत चुका है मेरा। ठीक है। अब शॉपकीपर भैया लॉस में जाने लगे, उनका नुकसान होने लगा। वो बोले मुझसे कि सुनो मेरे को पैसे, मतलब छोटे भाई से बोले कि भाई पैसे दे दो मेरे को, मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, कुछ हेल्प कर दोगे तो मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। अब मैंने उनको पैसा दिया तो वो अब मेरे लिए हो गए डेटर। बी साइलेंट होता है, बस लिखते हैं पढ़ते नहीं है, डेटर। अब मैंने उनको उधारी पे सामान दिया है तो वो हो गया मेरे लिए डेटर। फिर वही बात, हम बोले कि मुझे आप पे ट्रस्ट तो है लेकिन ये सारी चीजें लीगल होनी चाहिए, तो फिर से एक कागज आता है जिसमें ये सारी चीजें लिखी होती है, नीचे साइन होता है दोनों लोगों का और ये लीगल होता है। उस चीज को बोला जाता है बिल रिसीवेबल। एक बार और देखते हैं। चीनी खरीदने गए थे, पैसा भूल गए थे लेकिन वो हमें दे दिए, क्रेडिटर। उनको लग रहा है कि पता नहीं अब ये मुझे पैसा देगी कि नहीं, तो एक पेपर, मतलब एक पेपर होता है जिसपे सारी चीजें नोट डाउन की जाती हैं और वो लीगल कराया जाता है, वो हो जाता है बिल पेबल। अब वो लॉस में जाने लगे तो मैंने उनको पैसा दिया है तो डेटर। अब फिर वही ट्रस्ट वाला दिक्कत हुआ तो बीच में एक पेपर बनाया गया जो लीगल है, वो हो गया बिल रिसीवेबल। अब आते हैं हम ट्रेड पेबल पे। तो ट्रेड पेबल जो होता है वो होता है क्रेडिटर माइनस बिल पेबल। क्रेडिटर माइनस बिल्स पेबल, सिंपल सा है। क्रेडिटर में से बिल्स पेबल को हटा दोगे वही हो जाएगा ट्रेड पेबल। एकदम ठीक वैसे ही बिल ट्रेड रिसीवेबल होता है डेटर्स। अब ये सारे टर्म्स अभी जस्ट पढ़े हैं हम, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बहुत ही इजी है। हम आते हैं 13 पे। हाँ, रिसिप्ट। पैसा आ चुका है या फिर फ्यूचर में आने वाला है, हमें पैसा मिल चुका है या फिर फ्यूचर में मिलने वाला है। अब ये 2 तरीके के होते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। अब रिवेन्यू रिसिप्ट को हम रिवेन्यू भी बस कहते हैं, रिसिप्ट बोलने की जरूरत। अब देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, रिसिप्ट पैसा आ चुका है या फिर आने वाला है। रिवेन्यू रिसिप्ट जिसको सिर्फ रिवेन्यू भी बोलते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट। देखते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। देखो, शॉपकीपर भैया थे, उनका धंधा था किराने की चीज बेचना, चीनी चावल दाल ये सारी चीजें बेचना। इन सारी चीजों को वो बेचते हैं और पैसा आता है। इन सारी चीज, जिस चीज का धंधा है, जिस चीज का हमारा बिजनेस है, उसमें से चीजें बेचे और पैसा आए तो वो हो जाता है रिवेन्यू रिसिप्ट।
शॉपकीपर भैया थे ना एग्जाम्पल में, अब वो चीनी बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया है, ठीक है। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? जो रिवेन्यू नहीं है वही कैपिटल है। अब उनके पूरे उस दुकान में एसी लगा हुआ था, एसी हो गया खराब, वो बेच रहे हैं, अब बेचने पे भी कुछ पैसा आएगा, वो हो जाएगा हमारा कैपिटल रिसिप्ट। उनका एसी का धंधा नहीं है, लेकिन वो बेच रहे हैं, क्योंकि कभी कभी बेचने को ऐसा होता है, जैसे फर्नीचर उन्हें चेंज करना है, फर्नीचर अब दे रहे हैं वो किसी को, उसमें कुछ कैश मिल रहा है उनको, वो हमारा हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। जिस चीज का धंधा है उस चीज को बेचो और पैसे आए तो रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू। अगर उस चीज का धंधा नहीं है और बस बेच रहे हो आप, जैसे किसी चीज का और धंधा है लेकिन कुछ सालों में किसी चीज को आप बेचते हो, वो हो जाता है कैपिटल रिसिप्ट। अब है 14 एक्सपेंडिचर, जा रहा है, खर्चा हो चुका है, हम लोगों ने कुछ खर्चा कर दिया या फिर खर्चा होने वाला है। ये भी दो तरीके का होता है, रिवेन्यू कैपिटल, रिवेन्यू कैपिटल, और सॉरी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम देखते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अब क्या होता है। अगर मेरा पेन का धंधा, जैसे मैं पेन का बिजनेस कर रही हूँ, अब किराने की दुकान छोड़ो, पेन पे आ जा, पेन का मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैंने पेन बनाने के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी हुई हैं, मेरा एक्सपेंस वो प्लास्टिक खरीदा है, ग्रेफाइट, जो भी बीच में जितनी चीजें पेन बनाने में लगती है वो सब खरीदा हुआ है, मेरा पैसा गया है ना, खरीद रही हूँ सामान तो कुछ गया है। जितना भी, जैसे मेरा पेन का धंधा है तो पेन को बनाने के लिए जितनी चीजें मैंने खरीदी हैं वो मेरा हो जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अब उस फैक्ट्री में मुझे एसी की भी जरूरत है, उस फैक्ट्री में मुझे टेबल चेयर भी चाहिए, तो उसको खरीदने के लिए भी मैं कुछ खर्चे करूंगी, वो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिस चीज का धंधा है उसको करने में अगर खर्चा हो रहा है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब और अगर धंधा उस चीज का नहीं है और एक्सपेंस हो रहा है तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये भी हो सकता है कि फर्नीचर वाले की दुकान है, वो फर्नीचर के लिए सामान खरीद रहा है, लकड़ियां खरीद रहा है, तो उसके लिए वो रेवेन्यू हो गया। और वो एसी लगवा रहा है, पेन वेन स्टेशनरी खरीद रहा है, तो उसके लिए वो कैपिटल हो गया। धंधे पे डिपेंड करता है कि कौन से एक्सपेंडिचर रिवेन्यू होगा और कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल होगा। अब है नेक्स्ट इनकम और प्रॉफिट। जब हमारे पास जो आया है, अगर 2 लाख आया है, अगर हमारी इनकम 2 लाख की है मंथली, और हमारा 1 लाख का ही एक्सपेंस है, मतलब अगर हमारे पास आया है 2 लाख और हमसे गया है, मतलब हमारा एक्सपेंस हुआ है 1 लाख, तो ये जो 1 लाख बच रहा है ये हमारा हो गया प्रॉफिट। वैसे लॉस, 2 लाख कमा रहे हैं महीने का, और हमारा जो जितना खर्चा है, 2 लाख हमारे पास आ रहा है महीने का, और खर्चा हमारा जो है वो 250 के करीब में है, तो 50,000 का हमारा जो है वो नुकसान हो गया, ये है लॉस। बहुत इजी है, इनकम और प्रॉफिट लॉस तो मतलब बहुत इजी है। परचेज और परचेज रिटर्न क्या होता है? कुछ चीजें मैंने, कुछ भी मैंने जाके दुकान से परचेज कर लिया, परचेज, अब किसी भी रीजन से मुझे वो चीज पसंद नहीं आई, मैंने रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न खत्म। कुछ भी सामान खरीद लिए हैं, वो पसंद नहीं आया, जाके उसको रिटर्न कर दिया कि भैया नहीं चाहिए, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, तो हो गया परचेज रिटर्न। ठीक वैसे ही सेल्स, अब मैंने अपना कोई सामान बेचा है, ठीक है क्या, अब जिसने खरीदा है उसे पसंद नहीं आया, उसने मेरा सामान वापस कर दिया, उसने वो सामान को वापस कर दिया, रीजन कुछ भी हो सकता है, अगर सामान मेरे पास वापस आ गया तो वो हो जाता है सेल्स रिटर्न। नाम में ही समझ में आ जाएगा, नाम से, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत ईजी है। बैड डिप्स, किराने वाले भैया जब नुकसान में थे तो मैंने पैसा दिया था, अब क्या अगर वो मुझे पैसा ही ना वापस करें, कितना भी उनको याद दिला रही हूँ कि भैया पैसा लिया था, दे दो दे दो दे दो, पर वो सुन ही नहीं रहे, अवॉइड किए जा रहे हैं, मुझे मेरा पैसा वापस ही नहीं दे रहा है, वो हो जाएंगे बैड डिप्स। मतलब ले लिए हैं वो पर दे ही नहीं रहे हैं, बैड डिप्स। डिस्काउंट,
सब बहुत भली भांति परिचित है हम इस शब्द से। दो तरीके का होता है डिस्काउंट, बहुत इजीली बहुत हम जानते हैं कि क्या होता है। दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। बहुत सिंपल सा चीज है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब हम रिकॉर्ड जिस बुक में करते थे उसको कहते हैं जनरल, चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा है। अब इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं और इसको रिकॉर्ड करते हैं, बस इतना ही है। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब ये वाउचर, ये एविडेंस होता है कि पेमेंट हुआ है। अब गए हो भाई वुडलैंड में जूता खरीद के आ रहे हो, बिल ही नहीं लेके आए हो, तो जब बाहर निकलोगे उनके उससे, जिसमें भी उनका वो होगा, तो जो गेट कीपर होता है वो आपको लेके ही नहीं जाने देगा, क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं है। तो वो बिल दिखाना बहुत जरूरी है, होता है एविडेंस, उसी को कहते हैं वाउचर। अब है डेप्रिसिएशन। कोई मशीन है मेरे पास, मानो मैंने 2 लाख का एक मशीन खरीदा हुआ है, ठीक है। अब कुछ सालों बाद, 10 सालों बाद उस मशीन को मैं बेचने जा रही हूँ। अब उसके लिए मुझे सिर्फ 80,000 मिल रहा है, ठीक है। तो 2 लाख और 80,000 में जो 1,20 का डिफरेंस है ना, 1,20,000 का ये जो डिफरेंस है ना, इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। जब किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग में, किसी भी सामान में, जैसे मशीन हो गया, कुछ में भी जब गिरावट आती है, और ऐसा नहीं कि एक आने के बाद रुक जाए, आती रहती है आती रहती, हो सकता है बहुत सालों बाद उसका 80 भी ना मिले, सिर्फ 50 ही मिले। गिरावट आती रहती है आती रहती है, तो जो गिरावट होती है उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। खत्म। बोरिंग है